इनका प्रश्न है कि कर्मों का क्षय कैसे होता है। तत्व सूत्र में एक सूत्र आता है कि तपसा निर्जरा च, तप के द्वारा और निर्जरा के, तप के द्वारा निर्जरा भी होती है और संवर भी होता है। लेकिन यहाँ जो प्रश्न किया गया है कि कर्मों का क्षय कैसे होता है, तो तप के माध्यम से कर्मों का क्षय होता है। वैसे तप में सबसे आखिरी तप ध्यान होता है। जितनी निर्जरा ध्यान के माध्यम से होती है, बाकी और कोई साधन से नहीं होती। उसमें भी जो ध्यान में एक धर्म ध्यान होता है और शुक्ल ध्यान होता है। धर्म ध्यान की जो कुल्हाड़ी है वो कुल्हाड़ी मोटी धार वाली कुल्हाड़ी है, उससे कटता नहीं है। जैसे पेड़ मोटी कुल्हाड़ी या मोटी धार वाली कुल्हाड़ी से नहीं कटते, लेकिन यदि तीक्ष्ण धार होती है तो उससे बड़े बड़े पेड़ भी कट जाते हैं। इसी प्रकार से शुक्ल ध्यान रूपी जो कुल्हाड़ी होती है उससे पूरे कर्मों को नष्ट करके और मुक्ति को भी प्राप्त कर लेते। विशुद्धि बढ़ाने के लिए हम ध्यान का सहारा ले सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान, जो कि हमारी विशुद्धि को नष्ट करने वाले हैं, यदि हम आत्म ध्यान रौद्र ध्यान से ऊपर उठ जाए तो हम अपनी विशुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ में प्रमाद से बचें और जो विकथाएं होती हैं, चारों प्रकार की विकथाएं भी हमारी जो है विशुद्धि को नष्ट करती हैं, उनसे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, वैसे जो है ना, यदि आप जैसे कि कहीं पर वो लोग आपसे संपर्क होता है, बात होती है, तो उन लोगों से कह सकते हैं कि प्रकृति से मनुष्य जो है शाकाहारी है, ये हमको समझा सकते हैं। हम प्रकृति के विरुद्ध यदि चलेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे के लिए एक सेवफल दिया जाए और एक खरगोश दिया जाए, तो वो उसमें किसके साथ खेलेगा और किसको खाएगा, ये उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। वो छोटा सा बच्चा अपने आप ही खरगोश के साथ खेलेगा और सेवफल को वो खाएगा। तो ये प्रकृति जो है, मनुष्य की प्रकृति शाकाहारी है। साथ ही साथ में कुछ उदाहरण देकर के, जैसे गाय जैसे पानी पीती है, गाय पानी कैसे पीती है, सक करके पानी पीती है, खींच करके पानी पीती है। हम लोग भी खींच करके पानी पीते हैं। जो कुत्ते बिल्ली होते हैं वो अपनी जिह्वा को बाहर निकाल करके पानी पीते हैं। तो वो मांसाहारी जो पशु होते हैं उनके दांत पैने होते हैं। अपने दांत और गाय के दांत देखो तो समान होते हैं। तो इन कुछ अंतरों को यदि पर उनको बताएं तो उसके माध्यम से बहुत सारे लोग उस रास्ते पर चल सकते हैं। मनुष्य गति और क्रियज गति में उत्पन्न किन कारणों से होते हैं। वैसे मनुष्य गति के लिए तो लिखा है कि अल्पारंभ परिकृतो मानुषस्य। अपन सभी लोग मनुष्य बने हैं तो पूर्व में अपन ने जरूर थोड़े से परिक्रय में अपना काम चलाया हुआ, थोड़े से चीजों में अपन संतुष्ट हो गए और ज्यादा भाग दौड़ भी नहीं की होगी, उसके कारण में अपने को मनुष्य गति मिली। तिर्यंच गति के लिए तो कारण जो बताए गए हैं उसमें माया तिर्यंच, तिर्यंच गति माया के कारण, माया कसाई के कारण में प्राप्त होती है। तो पुनः मनुष्य से मनुष्य होना यदि अपन चाहते हैं तो अपने को कम से कम परिग्रह करना चाहिए, और तिर्यंच गति से बचना चाहते हैं तो अपने को मायाचारी से बचने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं, आजकल ये जो सिस्टम भी चल रहा है कि व्यक्ति जब उसके पास में बहुत सारे कपड़े होते हैं, अब कौन सा कपड़ा मैं पहनूं तो ज्यादा परेशान होता है। कम चीजें रहती हैं तो व्यक्ति के लिए कम टेंशन होता है। आजकल कई लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं कि घर में कुछ भी नहीं है उनके, वो कुछ रख ही नहीं रहे हैं, थोड़े सी चीजों में अपना जो है काम चला रहे हैं। जैसे कि एक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो इसमें 4 विकल्प होते हैं, और एक होता है यस और नो। तो यस और नो का जो है प्रश्न सरल होता है, 4 में से एक को चुनना कठिन होता है। तो यदि अपन उस रास्ते पर चले, देखें हम बहुत सारी चीजों का जिनका प्रयोग घर में
कई कई बार तो महीनों में भी जिनका प्रयोग नहीं होता है, सालों में भी प्रयोग नहीं होता है, लेकिन हमारी जो तृष्णा है उसके कारण में, जैसे दिवाली के समय में होता है, बहुत सारा सामान लगता है कि अब अपने घर में नहीं रखना है, लेकिन फिर ये भी हमारे काम में आ सकता है, ये भी हमारे काम में आ सकता है, ऐसा करके हम सारी चीज़ों को पुनः इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये जो टेंडेंसी प्रवृत्ति है, हमें इससे बचना चाहिए, तब जाकर के वो मनुष्य गति के लिए भी कारण बन सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण 4 गतियों में अलग अलग बताया। जैसे मनुष्यों क्रियंचों में बताया है जिन दर्शने, जिन्हें भगवान के दर्शन करने से और धर्म का श्रवण करने से, और तीसरा कारण जो कि 4 गतियों में पाया जाता है वो है जाति स्मरण। पूर्व भाव का कोई स्मरण यदि आ जाए तो उसके कारण भी सम्यक दर्शन हो सकता है। अब नारकियों में देखें तो नारकियों में वहां पर उनको वेदनानुभव, ऐसी वेदना, तीव्र वेदना होती है जिसका वो प्रतिकार नहीं कर सकते, तो उसके कारण में उनको वहां पर दृष्टि जाती है कि पूर्व में हमने 7 व्यसनों को किया था, 5 पापों को किया था, उसके कारण में नरगति मिली है, तो उससे भी उनके लिए वहां पर सम्यक दर्शन हो सकता है। और तीसरे नरक तक वहां पर देव आदि भी जाकर के उनको संबोधित कर सकते हैं, उससे भी उनको सम्यक दर्शन हो सकता है। अब रही बात देवों की, तो देवों में 12वें स्वर्ग तक के देवर भी, यानी देवों की रिद्धियों को, दूसरे बड़े देवों की संपन्नता को देख करके भी उनकी दृष्टि जाती है कि इनको ऐसा वैभव क्यों प्राप्त हुआ, तो उस समय उनको मन में ये जाता है कि इन्होंने अपने अभिज्ञान के माध्यम से इन्होंने पूर्व में तपस्या की थी, इसलिए इनको ऐसा वैभव प्राप्त हुआ है, तो 12वें स्वर्ग तक के देवों को इससे सम्यक दर्शन हो सकता है। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि 12वें के ऊपर के देवों को देवों की रिद्धियों के माध्यम से सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, तो उसका कारण है कि 12वें स्वर्ग तक की जो लेशा रहती है वहां पर पद्म लेशा रहती है, और ऊपर के देवों में शुक्ल लेशा होती है, तो शुक्ल लेशा होने पर उनकी दृष्टि दूसरों के वैभव की ओर जाती है। 16वें स्वर्ग तक के जो देव हैं वो भगवान के पंचकल्याण में भी आते हैं, और अपने अपने इंद्र को, जो छोटे देव रहते हैं, वो भगवान जैसा मानते हैं। तो जब उनको इंद्र भगवान के चरणों में सेवा करता हुआ देखता है, तब उनके मन में दृष्टि जाती है कि अरे देवादि देव तो ये है, तो उसके माध्यम से भी उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, जो जिन महिमा दर्शन कहलाता है। और जो 16वें स्वर्ग के ऊपर के देव हैं, नवे ग्रह के, वो और नीचे के सारे देव भी, सभी लोग धर्म श्रवण के माध्यम से भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और नवग्रह के ऊपर जो अनुदेश समुद्र है, वहां पर सम्यक दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं, तो वहां पर उत्पत्ति का कोई कारण होने का सवाल है। हाँ, वैसे ये प्रश्न बहुत बार किया जाता है, लेकिन यदि अपन ऐसा सोचें कि केवल स्त्री भाव को छेदने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, अपने को भाव से ही यानी विदेह होने की बात सोचना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि हम विदेह क्षेत्र में उत्पन्न हो जाएं तो हम जल्दी से मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, तो विदेह क्षेत्र न जाने की अपेक्षा से देह से अतीत होने का हमें प्रयास करना चाहिए। वैसे बताया गया है कि जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं होते, तो इसलिए अपनी सच्ची श्रद्धा देव शास्त्र गुरु के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। हम जो है बहुत जल्दी कई बार दूसरे लोगों से प्रभावित हो जाते हैं, उसके कारण में कभी कोई आपत्ति होती है तो हम इधर उधर भी भटकने लगते हैं। आप लोगों ने ज्ञानमती माता जी का नाम सुना होगा, उनके पूर्व का घर के गृहस्थ अवस्था का नाम मालूम है? उनको घर में जब वो कन्या के रूप में थे, मैना नाम था उनका। अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैना उनका नाम था, और उन्होंने आचार्य देशभूषण जी महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत लिया था और साथ साथ में प्रतिमाएं भी ली थी। फिर क्या हुआ कि जब वो अपने घर में थी और महाराज जी का विहार हो गया, और उस समय उनके 2 भाइयों के लिए माता की बीमारी हुई, चेचक की बीमारी होती ना, वो हुई।
तो साथ साथ में और कोई भी पास पड़ोस के लोगों को भी हुई बीमारी, तो कुछ लोगों ने बताया कि वो नीम के अगर पानी डालो, घर ऐसे कुछ कार्यों को बताया कि जिससे वो ठीक हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि हमने तो सच्चे देवसास गुरु की शपथ ली, हम इधर उधर नहीं जाएंगे। तो जो दूसरे जो जैन लोग थे जो इधर उधर चले गए थे, वो कहने लगे कि नहीं देखो इधर तो भाई मरे जा रहे हैं और इनको जो है पड़ी है कि हम ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। जब ये शब्द उनकी कान में पड़े तो उनको बड़ी पीड़ा हुई, और उस समय में महाराज जी तो थे नहीं, तो वो भगवान के सामने जाकर के खूब रोई, भगवान के सामने जाकर के पीड़ा व्यक्त की कि देखो हम सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं, लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो उस समय में उनको वहाँ पर दृष्टि प्राप्त हुई कि हम गंधोदक लेकर के जाएं और उसको ही लगाएं और भगवान की भक्ति करें। और वहाँ पर ऐसा प्रभाव रहा उनकी भक्ति का कि उनके दोनों भाई ठीक हो गए, और जो लोग इधर उधर भटक रहे थे वो वहाँ पर बच नहीं पाए, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो उस समय में सब लोगों को जिन्हें भगवान की भक्ति का महात्म्य समझ में आया, इसलिए हमें अपने भगवान की भक्ति जो है सबसे ज़्यादा जो है निष्ठा के साथ में अपने जीवन में पालन करना चाहिए, और साथ साथ में प्रति बनने की भावना रखनी चाहिए, प्रति बनना चाहिए, जिसके माध्यम से फिर निश्चित ही जो है अगला भाव जो है हमारा जिस पर्याय से क्या आगे जो है अपनी मुक्ति के लिए मार्ग के लिए भी प्रशस्त। अच्छा उनमें नहीं है, देखो उसमें तो कुछ एक बना दिया है कि किन को लिया है, तो जो जिनको 169 में लिया गया है उनको उसमें शामिल कर लिया है, लेकिन जो 24 दानदाता हैं, जो 24 तीर्थंकरों के दानदाता हैं, उनके उसमें नाम नहीं होने से उसका ऐसा नहीं है, वो लोग जो है मुक्ति को निकट भव्य होते हैं, निकट में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो ऐसा क्यों नहीं है, ये व्यवस्था जो है आगम की जिन्हें भगवान की वाणी के माध्यम से चल रही है, इसमें जैसा है हमें उसको वैसा ही स्वीकार कर लेना चाहिए, इसमें प्रश्न करने का कोई मतलब नहीं, स्वभाव इस प्रकार से नहीं, ऐसा नहीं है कि महापुरुषों के अलावा कोई और भव्य निकट भव्य नहीं होते, और भी निकट भव्य होते हैं, तो उनका वर्णन विशेष रूप से अलग से नाम के साथ में किया गया है। चलिए हम ही पूछ लेते हैं आपसे एक प्रश्न, गोमटेश्वर में मूलनायक भगवान कौन से? बाहुबली भगवान मूलनायक नहीं होते, इसलिए तो प्रश्न किया है। इतना सरल होता तो बच्चे ही बता देते, क्योंकि मूलनायक भगवान किसी जिनालय के होंगे तो 24 तीर्थंकर में से कोई होगा, ये हम आपके लिए क्लू दे रहे हैं। हाँ चलिए एक और क्लू देते हैं, कौन से आचार्य ने उनकी प्रतिष्ठा की थी? हाँ तो अब आप बता सकते हैं कौन से मूलनायक होंगे? नैमिनाथ भगवान। हाँ चलिए कोई है प्रश्न करने वाला? ये तो जो है खैर दिव्य ज्ञान का विषय है, लेकिन जिनके आखिरी में संलिग्ना के भाव हो रहे हैं, जो व्रतों को धारण नहीं किया है लेकिन आखिरी समय में फिर भी संलिग्ना की प्रक्रिया में भी वो उतरते हैं, तो इसका मतलब है उनकी जो निकट भव्यता तो समझ में आती है, ऐसा उसको हम कह सकते हैं। नहीं ये तो 7-8 भव जो है अच्छी तरह से संलिग्ना करने वालों के लिए कहा जाता है कि अच्छी तरह से यदि संलिग्ना विधि पूर्वक जो संलिग्ना करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव और कम से कम 2-3 भवों में भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। लेकिन बहुत बड़ा साहस होता है आखिरी समय में भी अपने शरीर के प्रति ममत्व को छोड़कर के संलिग्ना धारण करना हंसी खेल नहीं है, इसलिए जो कोई भी इसका साहस करते हैं वो उस कह सकते हैं उनकी जो है भवितव्यता बहुत पुण्य। जो तत्वों रत्न को जानने के जो उपाय हैं वो आपने 7 तत्व और 3 रत्न, इनको 10 को जानने के 20 उपाय पूछे, जिसमें कि 4 सूत्र आते हैं तत्वार सूत्र के। सबसे पहले तो 4 निक्षेप होते हैं, निक्षेप के माध्यम से जैसे कि आप व्यापार करना चाहते हैं तो पहले दुकान सजाते हैं, तो 4 निक्षेपों के माध्यम से सबको व्यवस्थित कर दिया जाए, फिर उसके बाद में प्रमाण और नय के माध्यम से ज्ञान होता है, फिर 6 अनियोग द्वार के माध्यम
संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, अल्पभूत माध्यम से भी जो है ज्ञान होता है। तो इनको तत्वों को और रत्नत्रय को जानने के लिए 20 होगा। हाँ, आपने अच्छा प्रश्न किया है सहस्त्र नाम से कि एक भगवान का नाम निर्गुण दिया है। निर्गुण का अर्थ वहां पर ये दिया है कि भगवान वैभाविक जो गुण होते हैं उनसे रहित होते हैं। हाँ, वैभाविक गुणों से रहित होने के कारण उनका नाम निर्गुण है, और जो स्वाभाविक गुण है उनसे वही कैसे गुण है। हाँ, ये पूछ रहे हैं प्रश्न इनका कि मिथ्यात्व क्या होता है। मिथ्या यानी विपरीत मानता। अपन जिनका जो स्वरूप है, जैसे देव स्वरूप का जो स्वरूप है, सच्चे देव का स्वरूप होता है जो सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, वीतराग होते हैं, उनके अलावा यदि हम किसी को मानते हैं तो वो मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है। फिर कई प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं। एक होता है विपरीत। विपरीत यानी अपने विपरीत ही रास्ते को सही मान लिया। फिर एकांत में अपन किसी एक पक्ष को पकड़ लिया, विपरीत एकांत विनय के। आजकल सबसे ज्यादा इसी के मिथ्यात्व वाले होते हैं। उनकी दृष्टि में कि सारे भगवान जितने भी मत हैं सब भगवान मुक्ति का रास्ता तो बताते हैं, सबको मानते हैं, तो वो पहले एक मिथ्यात्व कहलाता है। विपरीत एकांत विनय, संशय उसमें ये सही है कि ये सही है, दो के बीच में यदि डोलते रहते हैं तो वो संशय मिथ्यात्व कहलाता है। और अज्ञान मिथ्यात्व वाले भी ज्यादा होते हैं। उनका मन होता है हम तो कोई को नहीं मानते, तो ऐसे लोग भी ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर इन प्रकार के मिथ्यात्वों से ऊपर होकर के सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना। हाँ, चरम शरीरी प्रश्न किया है इन्होंने। चरम शरीरी को बोलते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। कई बार हम शब्दों को सुनते तो हैं लेकिन उनका अर्थ समझ में नहीं आता है। तो चरम यानी होता है अंतिम। तो जिनका अंतिम शरीर है, इसके बाद में वो किसी गर्भ में जन्म नहीं लेंगे, यानी जिनका फिर अगला जन्म नहीं होगा, वो चरम शरीरी कहलाता है। उसमें जो है आचार्य पूज्यपाद महाराज स्वामी ने व्याख्या की है कि दर्शन जो है वो ज्ञान और चारित्र के लिए समीचीनता यदि प्रदान करता है तो दर्शन प्रदान करता है। यदि दर्शन समीचीन नहीं है तो ज्ञान और चारित्र भी सम्यक नहीं होते। हाँ, आपने जो प्रश्न किया था उसमें थोड़ा सा और कि जैसे कि आप लोग बटन लगाते हैं, शर्ट जो पहनते हैं वो लोग बटन लगाते हैं, यदि एक बटन उल्टा लग जाए तो फिर बाकी के सारे बटन भी उल्टे हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से यदि दर्शन यदि सही नहीं है तो फिर ज्ञान और चारित्र भी ठीक नहीं हो सकते। इसलिए दर्शन को मुख्य रखा है। दर्शन समीचीन होता है तो वो ज्ञान और चारित्र को भी समीचीन बनाने वाला होता है, इसलिए दर्शन को पहले रखा। हाँ, मोक्ष और स्वर्ग में क्या अंतर है? हाँ, मोक्ष जो होता है जहां पर फिर पुनः संसार में नहीं आने को मोक्ष कहलाता है। स्वर्ग जो रहता है वहां पर भी जो अमर रहते देव रहते हैं उनकी आयु ज्यादा होती है लेकिन वो नाम के अमर होते हैं, वो भी वहां पर मरण को प्राप्त होते हैं, पुनः संसार में आते हैं। इसलिए स्वर्ग प्राप्त करना कोई बड़ी ऊंचाई नहीं है। मोक्ष को जो प्राप्त करते हैं वो फिर संसार में जो संसार में परिक्रमण 4 कलियों में बार-बार जन्म मरण होता है उससे ऊपर हो जाता है। इसलिए मोक्ष का पुरुषार्थ ही से जो अपने यहाँ पर जो 24 तीर्थंकर होते हैं वही मूलनायक होंगे। जो बाहुबली भगवान है वो केवली हैं लेकिन तीर्थंकर नहीं है, तीर्थंकर केवली ही मूलनायक होते हैं, इसलिए उनको मूलनायक। सुनो बच्चे लोग तब ध्यान से सुनो, आप लोगों की बात बताइए। क्या रहता है कि पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता, अपन इस पर विचार करें। अपन यदि पहले से अपने को मालूम हो कि अपने को आज इतना पढ़ना है, यदि अपन इतना पढ़ लिया तो अपने अच्छे नंबर आएंगे, अपन जो है आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं या हम मोबाइल देखना पसंद करते हैं, हम टीवी देखना पसंद करते हैं,
उंगली, चारों उंगलियों को ऐसे गद्दी पर रखना। थोड़ी देर ऐसे बैठने के बाद में अपना मन शांत हो जाता है, इसमें यहाँ पर सेंसेशन फ्लो होने लगता है। उसके बाद में आपका पढ़ने के लिए मन बन सकता है। फिर एक अपनी जो है ज्ञान मुद्रा होती है, इन मुद्राओं का प्रभाव से अपना जो कुछ चल रहा था उसको मन ब्रेक कर सकते हैं। हाँ अगला। हाँ अच्छा प्रश्न किया है आपने। नमो अरिहंताणम भी होता है, नमो अरहंताणम भी होता है और नमो अरुहंताणम भी होता है। तीन पार्ट मिलते हैं, तीनों के अर्थ हैं। एक नमो अरिहंताणम, अरि का अर्थ होता है शत्रु, तो जिन्होंने अपने कर्म शत्रु को नष्ट कर दिया इसलिए नमो अरिहंताणम। अरहंताणम बोलते हैं, अरहत जो पूज्य हैं उनके लिए अरहत कहा जाता है, इसलिए नमो अरिहंताणम। और अरु शब्द जो आता है जो संसार में पुनः जन्म को प्राप्त नहीं करेंगे, इसलिए नमो अरुहंताणम भी कहा जाए। तीनों पार्ट। हाँ पुंगव शब्द का अर्थ जो है, पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ अर्थ होता है। तो श्रेष्ठ मुनि के रूप में उनका वहां पर कि मुनियों में जो श्रेष्ठ है इसलिए उनके सामने पुंगव शब्द का प्रयोग। अच्छा एक प्रश्न फिर करते हैं आप लोगों से, जब तक आप लोग प्रश्न सोच लेना कि आदिनाथ भगवान का जब प्रथम आहार हुआ था तो गन्ने का रस चलाया था, सब लोग जानते हैं। अक्षय तृतीया उसके लिए प्रसिद्ध है, इक्षु रस के लिए। तो ऐसा क्यों हुआ कि अक्षय तृतीया जिसके कारण प्रसिद्ध हुई उस दिन गन्ने का रस ही चलाया? कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है उस समय कोई उपलब्ध हो। आप लोगों को तो नहीं ऐसा ना? आप लोग कैसा सोचते हैं? हाँ तो क्या कह रहे थे हम कि लोगों की ऐसी धारणा है कि वो राजा थे और उनके यहाँ पर उस समय में गन्ने का रस उपलब्ध होगा इसलिए उन्होंने गन्ने का रस चलाया होगा। ऐसा नहीं, राजा के यहाँ पर केवल गन्ने का रस उपलब्ध हो ऐसा जो है ठीक नहीं बैठता। लेकिन आगम में तो ये वर्णन है कि उन्होंने गन्ने के रस से आहार लिए। तो एक अर्थ हो सकता है उसका कि मुख्य आहार उनका गन्ने का रस हुआ हो और बाकी सब चीजें भी नहीं हो, लेकिन मुख्य आहार उनका गन्ने का रस हो। एक तो ये अपन सोच सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि एक मुनियों की विधि होती है, तीर्थंकर तो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उनकी विधि होती है यथालब्ध। आप लोगों ने नाम सुना है यथालब्ध? साधु किसी चीज का इशारा नहीं करते, वो यथालब्ध कहलाता है। अभी क्या होता है, पानी लेना होता है तो ऐसा हाथ कर देते, समझ जाते हैं आप लोग पानी ले गए उसके बाद में। लेकिन उत्कृष्ट चर्या यथालब्ध होती है, उसमें जो श्रावक दे रहा है वही लेना है। तो ऐसा हो सकता है कि जब गन्ने का रस देना प्रारंभ किया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब लोग देते गए होंगे और उनको जितना लेना होगा गन्ने के रस में ही जो है पूरा आहार हो गया और पूरा उनका आहार हो गया। तो इसके माध्यम से यथालब्ध विधि होती है। कई महाराजों के ऐसे आहार हुए हैं कि वो गए आहार करने के लिए, एक जग पानी पिला दिया, उन्होंने कहा पानी लाओ, एक जग पानी और पिला दिया। उसके बाद अगले दूध लेके आओ, तो एक जग दूध पिला दिया, 2 जग पानी, 1 जग दूध। उसके बाद में और दूध लाओ, तो 1 जग और दूध। अब बस 4 जग के बाद में आप कुछ लेने की सामर्थ्य नहीं थी तो महाराज जी का आहार खत्म हो गया। अब उसमें क्या कहेंगे अपन कि महाराज जी का आहार आज तो दूध का ही आहार हो। तो ऐसा हो सकता है, अपने पास दिव्य ज्ञान की कोई यहाँ जानकारी नहीं है इसलिए हम इसको ऐसा सोच सकते हैं। 1 वर्ष तक बाहुबली भगवान कैसे खड़े रहे? उत्तम संगठन के धारी थे और वो खड़े रहे, ध्यान में लीन रहे। ऋजुमती और विपुलमती मन परे ज्ञान के 2 भेद हैं। तो ऋजुमती का अर्थ होता है कि जो सरल मन में स्थित चीजों को जानते हैं वो ऋजुमती मन परे ज्ञान कहलाता है। और विपुलमती जो मन परे ज्ञानी होते हैं वो ऋजु सरल मन के बारे की बात भी जानते हैं और वक्र मन के बातों को भी जानते हैं। तो विपुलमती मन परे ज्ञान। हाँ ठीक है, प्रयास करें। अवधि ज्ञान क्या होता है? वैसे 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। तो मति ज्ञान यानी अपनी इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, मन के माध्यम से जानते हैं, वो मति ज्ञान कहलाता है।
शुद्ध ज्ञान क्या होता है? मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थों को और अर्थ से अर्थांतर जाना जाता है, वो शुद्ध ज्ञान होता है। जैसे सुबह सुबह आप उठे और आपने अपना दरवाजा खोला, बाहर पानी पड़ा हुआ है, पानी दिखना ये हो गया मति ज्ञान। लेकिन ये पानी टंकी का फैला है कि रात को बरसात हुई थी, इस पर दृष्टि जा रही है, तो वो शुद्ध ज्ञान हो जाता है। आजकल हम सभी लोगों के मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तक ही होते हैं। अवधि ज्ञानी जो होते हैं उसमें अपने मन की और इंद्रियों की सहायता के बिना जो रूपी पदार्थों को जानने में समर्थ होते हैं एक सीमा तक, वो कहलाता है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञानी मुनिराज जो होते हैं वो अवधि ज्ञान के माध्यम से जितनी सीमा होती है उसको जानते हैं। जैसे देवों के बारे में आता है कि देव लोग, जैसे प्रथम जो स्वर्ग के देव हैं वो पृथ्वी, पहली पृथ्वी तक जान सकते हैं, तो कहा जाता है उनको पहली पृथ्वी तक सब कुछ दिखाई देता है उस अवधि ज्ञान के प्रयोग करने पर, और उसके नीचे उनको अंधेरा दिखाई देता है, उसके बाहर वो जानने में समर्थ नहीं होते। जैसे आदिनाथ भगवान का जीव जब पहले दूसरे स्वर्ग जिसमें कहा जाता है उसमें था, तो वहां पर जो उनका पूर्व का मंत्री था वो दूसरे नरक में था, तो उसकी जानकारी उनको नहीं थी। फिर उन्होंने अपने जो मंत्री जिन्होंने उनको सम्यक दर्शन प्राप्त कराया था भोगुन में, उनसे जाकर के जब वो भगवान बन गए, केवली बन गए, उनसे प्रश्न किया कि वो मंत्री कहाँ पर है, तो उन्होंने बताया कि वो मंत्री एक दूसरे नरक में। फिर वो वहां पर जाकर के उसको संबोधित करते हैं। तो अवधि ज्ञान के माध्यम से जो रूपी पदार्थों को एक सीमा के अंतर्गत जानते हैं जिसमें मन और इंद्रियों की सहायता नहीं होती, वो अवधि ज्ञान है। बहुत अच्छा। प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन को कहलाता है जो अनादि मिथ्या दृष्टि पहली बार प्राप्त करता है, वो प्रथमोपसम सम्यक को कहलाता है। और जब कोई मुनिराज उपसम श्रेणी पर आरोहण करते हैं तो उस समय में क्या होता है कि क्षयोपसम सम्यक दर्शन जो रहता है वो 4 से 7 तक ही रहता है, 7 के ऊपर नहीं जा पाता। तो उस समय में क्या करते हैं, जो क्षयोपसम सम्यक दर्शन है उसी का जो सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है उसको वो अपने पुरुषार्थ के माध्यम से दबा देते हैं, तो वो जो है द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन कहलाता है। उसके माध्यम से वो श्रेणी पर आरोहण कर लेते हैं। हाँ, एक बार और बता देते हैं कि प्रथमोपसम तो अनादि मिथ्या दृष्टि प्राप्त करता है, और द्वितीयोपसम जो मुनिराज श्रेणी के निकट है। सात्विक स्थान के 2 भाग होते हैं, एक होता है स्वस्थान अप्रमत्त और एक होता है सातिशय अप्रमत्त। तो सातिशय अप्रमत्त जो मुनिराज होते हैं जो कि अब श्रेणी पर चढ़ने वाले हैं, तो श्रेणी पर चढ़ने पर यदि छायक सम्यक दर्शन होता है तो फिर वहां पर चढ़ने में दोनों श्रेणी में कोई बाधा नहीं है। लेकिन यदि क्षयोपसम सम्यक दर्शन होता है, क्षयोपसम सम्यक दर्शन सात्विक स्थान के ऊपर नहीं जाता है, तो उसको क्या करते हैं, उसको जो सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है उसको वो पुरुषार्थ से दबा देते हैं, तो वो भी उपसम के रूप में परिणत हो जाता है, तो वो द्वितीयोपसम कहलाता है। उसके माध्यम से वो जाते हैं। जैसे कि कोई विदेश जाना चाहता है तो वहां पर जैसे चेकिंग होती है तो आप ये चीजों को ले नहीं जा सकते, इसी प्रकार से क्षयोपसम जो सम्यक दर्शन है वो 7 के ऊपर नहीं जाता है, इसलिए उसको द्वितीयोपसम बना करके वो ऊपर आरोहण करता है। कौन से स्थान से कौन से स्थान तक होते हैं। छायक सम्यक दर्शन 4वें स्थान में से लेकर के और 14वें स्थान पर सिद्धों में भी रहता है। उपसम सम्यक दर्शन जो है 4वें स्थान से लेकर के 11वें स्थान तक जा सकता है, और क्षयोपसम जो रहता है वो 4 से 7 तक है। 4 से 7 ये तो उनके गुणों की अपेक्षा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुनिराजों के जो 108 लगाया जाता है उसमें 3 कोई कम कर दो तो 105 हो जाएगा। ये तो केवल एक सम्मान सूचक, जैसे कि श्री शब्द लगाया जाता है तो श्री शब्द जैसे सम्मान का सूचक होता है, इसीलिए उनको 108 यानी उनके लिए उन गुणों के माध्यम से उनकी आराधना कर रहे हैं। लेकिन जो 108 है और 105 है तो उसमें उनके समान गुणों की बात नहीं है कि उनके 3 गुण कम हो गए इसलिए 105 हो गए। उनके अलग गुणों की अपेक्षा से उनको 105 लगाया जाता है, उनको 108